कि सोने की बेड़ी भी बांधने वाली है और लोहे की बेड़ी भी बांधने वाली है, दोनों का काम बंधन का ही है। तो जब दोनों ही काम बंधने का है तो फिर आप सोने की बेड़ी को इतना महत्व क्यों दे रहे हो? सारा का सारा सार मात्र इस बात को बताने का है कि जो धर्मात्मा जीव होता है, वैरागी जीव होता है, जिसको संसार शरीर भोगों की निवृत्ति का भाव जागृत हो चुका है, जो व्यक्ति समझ चुका है कि संसार शरीर और भोग ये मेरे लिए उपादेय भूत नहीं किंतु हे भूत है, इतना जानने समझने करने के बाद भी वह अशुभ को जब छोड़ देता है, अशुभ को पूरे तरीके से त्याग देता है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह इन 5 प्रकार के पापों से उठकर अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन 5 व्रतों को धारण कर लेता है। ईर्ष्या, भाषा, ऐष्णा, आदान, निक्षेपण और व्युत्सर्ग इन 5 समितियों के पालन में लग जाता है। उसके बाद सामायिक, वंदना, स्तुति, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और व्युत्सर्ग इस प्रकार से 6 प्रकार के आवश्यकों को स्वीकार कर लेता है, केश लॉन्च करता है, एक स्थान पर खड़े होकर एक ही बार भोजन करता है, नग्न रहता है, स्नान नहीं करता, अनंत धोवन करता है और भूमि पर शयन करता है। ऐसे 28 महान मूल गुणों का पालन करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आकर के वो बहुत बड़ी चूक कर जाता है। महाराज, इतने महाव्रतों का पालन करने के बाद चूक क्या हो रही है? तो चूक ये हो रही है कि उसने साधन को साध्य मान लिया है। बोलो, क्या चूक हो रही है? साधन को साध्य मान लिया है। ये साधन मात्र है, ये हमारे साध्य नहीं है। मेरे महाव्रत, मेरी समितियां, मेरे आवश्यक, मेरे 7 जो अन्य गुण हैं, ये 5 इंद्रियों पर विजय को प्राप्त करना, ये सारी की सारी चीज मेरा लक्ष्य नहीं है। कल आए थे पूज्य सागर जी दोपहर में मेरे पास, कह रहे थे महाराज जी अच्छा है, 5 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, पांचों तो मेरे दिमाग में पूरे नहीं फिट बैठे, लेकिन जितना भी है महाराज पूरे समय शुभोपयोग हो रहा है। क्या हो रहा है बोलिए? बोलो भाई, आपका उपयोग किसकी तरफ है? अभी बाबा जी को थोड़ी सी क्लास में क्या हो रही थी? घबराना नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ। ये निद्रा तो उद्गल का स्वभाव है, ये तो कर्म के उदय से आएगी। और ये भी याद रखना, जिस समय अध्ययन करोगे ज्यादा आएगी। दर्शना, वर्ण, कर्म, अध्ययन, स्वाध्याय, धर्म क्रियाओं के समय ज्यादा प्रभावित करता है। घबराना नहीं। आचार्य विद्यासागर जी महाराज के एक शिष्य मुनिषी पुनीत सागर जी महाराज हमारे बहुत अच्छे साथी रहे हैं। इंजीनियरिंग करिए सिविल से और गोल्ड मेडलिस्ट थे औरंगाबाद, अतुल भैया जी। जब वो दीक्षा हुई, अंतराय बहुत 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 अंतराय, महीने में 4-5 ही आहार उनके होते थे। अभी भी ऐसी स्थितियां हैं और आज उनका तो स्वास्थ्य बहुत बहुत ज्यादा खराब है। बीच में उनको एक ऐसी बीमारी हो गई कि जिसकी जो औषधि चलती थी, वो औषधि लेने का मतलब है कि निद्रा आएगी। अब मैं, पुनीत सागर जी, आगम सागर जी, एक सहज सागर जी है और एक तो मुनिराज है दुर्लभ सागर जी, हम लोग साथ में सामायिक करते थे दोपहर की। अब जब भी सामायिक करने बैठते थे तो अपन तो बैठ गए, मुझे थोड़ा सा उस समय निद्रा का प्रभाव कम रहता था तो मैं तो बैठ जाता था शांति से, मुझे जाता, लेकिन आंखें बंद करके बैठते थे। मुझे एक जोरदार आवाज आई, चट। मैंने आंख खोल के देखा तो सब नॉर्मल सामायिक पर बैठे हुए। ये हुआ क्या? कोई नहीं, 10 मिनट हुए, 10 मिनट बाद अपन भी वापस खो गए। फिर एक आवाज आई, चट, 15 मिनट बाद। हो क्या रहा? 2 बार तो आवाज आ गई, तीसरी बार अपन ने आंख बंद नहीं करी, देखेंगे हो क्या रहा है। अपन बेहतर कोई भूत प्रेत तो नहीं आ गए यहाँ पर करके, वे अतिशय तो नहीं हो गया, भैया क्या हो रहा है? देखे सामायिक से प्रभावित हो गया, अतिशय कोई देवता कर रहे हो। उतने में मेरी नजर गई, जब 15-20 मिनट गुजरे, उसके बीच में मैं देख रहा था कि पुनीत सागर जी महाराज जी की स्थिति ये हो रही थी। जब ज्यादा ऐसी स्थिति होने लगी तो मेरी नजर पड़ी, मैं आश्चर्यचकित रह गया। महाराज ने वो हाथ लिया, एक छटाक अपने गाल पे मारा। मुझे लगा ये कर क्या रहे हैं, लेकिन उस स्थिति को देखने के बाद जब मैंने चिंतन किया तो मुझे विचार आया कि जो व्यक्ति अपनी सामायिक के लिए इतना सचेत है कि पूरी सामायिक में सोया है मगर 1 सेकंड भी नहीं सोया, क्या
सुना आपने? पूरी सामायिक सोए हैं पर 1 सेकंड भी नहीं सोए। अपने को तो थोड़ा सा जैसी प्रमाद आने को होने लगता है, बस अब तो गए। याद रखें, पूरी सामायिक अगर उनको झटके आए हैं तो भी उनकी कर्म की निर्जरा चल रही है। और कहीं अपन ऐसा ना करने लग जाए, निद्रा तो आ ही रही है, एक काम करते 10 मिनट सो लेते हैं पहले, फिर सामायिक करें। गलत बात। आपने 48 मिनट का सामायिक का संकल्प लिया था और उस संकल्प में अब जो भी कंडीशन आती सहन करो, झटके आ रहे झटके सहन करो, यही साधना। कल ही आपसे कहा था, निमित्तों से उठना, निमित्त के अधीन नहीं होना, निमित्तों से डरना नहीं, निमित्तों से प्रभावित नहीं होना, यही तो साधना है। क्या है साधना? नहीं हम तो पहाड़ पर जाएंगे, अरे कमरे में तो बैठ जा बेटा ठीक से पहले। हम नदी के किनारे बैठेंगे ठंडी में जाके, भैया यही बिना चटाई के बैठ जा सामायिक करने। सामायिक भी करने बैठते हैं तो चटाई को 4 तरफ से राउंड मार करके। अब तो सोते भी हैं तो अपनी स्थिति है कि ऐसी चटाइयों का उपयोग होना चालू हो गया जो चटाई चारों तरफ से पैक हो गई। मैंने एक दिन और कहा था, क्षुल्लक के लिए भी कहा कि खंड वस्त्र का उपयोग करे, जो सिर ढके तो पैर न ढके और पैर ढके तो सिर न ढके। फिर तो मुनियों को अपने दिगंबरत्व का इतना ख्याल तो रखना ही है। और आरिका वसंतम आरिका है तो अपन तो उस परंपरा के लोग हैं जहां मुनियों के महाव्रतों से आरिकाओं के व्रतों को कहीं कम नहीं आंका गया है। अपन उपचार महाव्रत मानते हुए आरिकाओं को संयमी मानते हैं, आरिकाओं को महाव्रती मानते हैं, आरिकाओं को पूजा पाद प्रक्षालन और नवदा भक्ति का अधिकारी मानते हैं। जब इतना सब कुछ है तो फिर मुनियों से क्यों आप कम पीछे मांगते हो अपने आप को? विचर्या में भी बराबर करो, साधना में भी बराबर। हम तो आरिका है, आरिका है, आपको तो फायदा, एक साड़ी भी आपको शीत से बचा लेती है। जब नए नए ब्रह्मचारी बने महाराज, नेमावर में ड्रेस चेंज हुई, पहला ही दिन था, बिल्कुल ड्रेस चेंज करके आचार्य के पास पहुंचे तो उस समय तो आचार्य हारचर्या को जा रहे थे। दोपहर के समय 2:30 बजे आचार्य क्लास के लिए जाते थे। उस समय अक्षय सागर जी महाराज साथ आचार्य के पास गए। हाँ, आचार्य ने सिर पे हाथ रखा, बहुत अच्छे से बढ़िया से आशीर्वाद दिया, खूब अच्छे मनोज्ञ लग रहे हैं, यूं करके कहा। टकले हुए थे, सफेद कपड़े पहने, टकले हुए, पहली बार चोटी रखी थी, पहली बार चोटी रखी थी। तो आचार्य कहते हैं, वो भाई ब्रह्मचारियों से पूछ लेना, अक्षय साहिब को आप बता देना कि रात को कैसे रहना है, कैसे सोना है। मैंने रात में कैसे सोना है? जैसे सोते वैसे सोना है। अब वो तो नेमावर था और 26 अक्टूबर की बात है, 26-27 अक्टूबर की बात है। और नदी का किनारा, नर्मदा नदी का बिल्कुल किनारे पे थे। नर्मदा नदी के तो ठंडी भी ज्यादा, वहां पर ठंड चालू हो चुकी थी। अब जैसे हम शाम को गए तो देखा तो शाम का समय में सारे ब्रह्मचारी कपड़े उतार के सामायिक कर रहे हैं गैलरी में। पूरे ब्रह्मचारी लाइन से खड़े होकर के, बिल्कुल जैसे मूर्तियां खड़ी हो, बिल्कुल। उस समय वो लोग, हम 5 आने के पहले 25 थे वो, तो 25 ब्रह्मचारी बिल्कुल लाइन से खड़े होकर के सब सामायिक कर रहे, बिना कपड़ों के सारे के सारे। अपन भी खड़े हो गए लाइन। थोड़ी 10 मिनट तक तो सब ठीक, ठंडी लगना, धीरे धीरे ठंडी पड़ना चालू, अब कंठी खाने लगते थे। अब यहाँ तक तो ठीक था, जैसे ही लेटने का समय आया तो मैंने आया अपना दुपट्टा वापस डाला तो कपिल भैया जो सुप्रभ सागर जी वर्धमान साई के अभी, वो आए, बोले भैया जी दुपट्टा उपट्टा नहीं चलेगा, ऐसे ही सोना है। मैंने कहा है? बोले हाँ। पहली रात 27 अक्टूबर मुझे याद है 2002, रात भर नींद नहीं आई। कितने बार पैर ऐसा किया, वैसा किया, ये किया, वो किया, और ऐसे करते करते वो 10-12 दिन गुजारे। खूब ठंड। घर पर आए, आचार्य ने घर भेज दिया। घर पे तो हमारा तो अमरकंटक की तलहटी, बिल्कुल और ज्यादा ठंडी। अब एक दिन रात को हमने इतना सा, रुमाल नहीं होता जब सीने बहुत ठंडी, सिर्फ रुमाल जिससे आप नाक वाक पोंछते हो, हैंड करचीफ जिसको कहते हैं, उतना सा सीने के ऊपर रखा। हमको अच्छी नींद आ गई रात भर। हमने सोचा देखो, एक रुमाल ओढ़ लिया, क्योंकि अब तक कुछ नहीं ओढ़ रहे थे, तो एक रुमाल मात्र हमने सीने पर रख लिया तो हमको नींद आना चालू हो गई। आराम से हमारी वो ठंडी गुजर गई, एक रुमाल सीने पर रखकर। तो कहने का तात्पर्य कि आपको तो इतनी 8-8 मीटर की मिली है तो घबराना तो चाहिए ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन हम ये कह रहे छोड़ो नहीं छोड़ो, भावना, पुरुषार्थ, प्रयास
प्रयास तो करते रहना चाहिए, क्योंकि शुभ हमारा सहारा है, शुभ हमारा साधन है, शुभ हमारा साध्य नहीं। साध्य की ओर दृष्टि निरंतर बनी रहे, साधन को ही साध्य मानने की भूल जो हम कर बैठे हैं उससे हम ऊपर उठे। ऋषभ जी, आप भोजन करने बैठते हो, क्या करते हो? यदि आप हाथ धोए बिना भोजन किए बैठ जाओगे, हंसेंगे सब लोग आपके ऊपर। अरे मैनर्स ही नहीं है, इतना गंदा लड़का है, बिना हाथ धोए भोजन करने लगा। भोजन कर लिया, हाथ धो लिया, भोजन कर लिया, सब कर लिया, और भोजन किया, हाथ नहीं धोया, रिमोट लेकर के फिर टीवी के सामने बैठ गया, और उतने में मम्मी अंदर से आई, चटाचट दो चार लगाए। पागल है, हाथ नहीं धोए, झूठे हाथ से रिमोट उठा लिया, झूठे हाथ रखे हुए, हाथ धो ले। लड़का कहता है मेरे को तुम्हारा सिद्धांत नहीं समझ में आता। पहले तो चलो ठीक है, मान लिया, इधर उधर के हाथ थे, गंदे हाथ थे, ये हाथ थे, वो हाथ थे, मेरे को हाथ धुला दी। अब ये तो वही भोजन है जिसको मुंह के अंदर डाल रहा था, अब तुम इस हाथ को भी झूठा हाथ कह रही हो। मां कहती हाँ बेटा, वो जो गंदे हाथ थे वो अशुभ के हाथ थे। किसके हाथ थे बोलो? और ये जो भोजन कर रहे हो ये शुभ है क्या? भोजन दिन भर करते रहते हो क्या? नहीं, जब भूख लगती है, पेट भूखा होता है, कंठ प्यासा होता है, तब भोजन पानी को स्वीकार किया जाता है। और जैसे ही पेट भरा, कंठ की प्यास बुझी, और उसके बाद आप अपने हाथ मुंह धो करके और नॉर्मली अपने कार्य में लग जाते हो। एक शुद्धोपयोगी के लिए वो भोजन के समान है शुभोपयोग, कि हमारा पेट भूखा है, नहीं हम रम पा रहे हैं आत्मा में, तो आओ स्वाध्याय कर लेते हैं। नहीं रम पा रहे आत्मा में, आओ भक्ति कर लेते हैं। नहीं रम पा रहे आत्मा में, आओ तत्व चर्चा कर लेते हैं। नहीं रम पा रहे आत्मा में, आओ प्रवचन कर लेते हैं। नहीं रम पा रहे आत्मा में, आओ माला फेर लेते हैं। नहीं रम पा रहे हैं आत्मा में, किसी सूत्र का पाठ कर लेते हैं, आदि 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 आदि। क्योंकि आत्मा में नहीं रम पा रहे हैं इसलिए। लेकिन यहां उल्टा हो गया ध्यान का। अच्छा, सभी लोग अपन लोग जितने बैठे, मेरे को मिला, अपन ईमानदारी से अपने आप में पूछो कि पिछले एक हफ्ते में आपने कितने मिनट बैठ करके सिर्फ ध्यान किया रस? बमुश्किल किसी किसी का आएगा 2 बार, 5 बार, 1 बार, आधा बार, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट। किताब लेके तो बैठ जाते हैं, पाठ करने तो बैठ जाते हैं, लेकिन ध्यान कितने लोगों ने? अंतरंग तब बताया साहब, ध्यान रखना, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, विसर्ग, ध्यानान्युत्तरम, ये अंतरंग यानी उत्तर तप के भेद है। उसमें ध्यान को अंतिम में भली रखा, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सारे विशोधन की प्रक्रिया, रिचार्जिंग की प्रक्रिया, अपने अंदर के परिमार्जन की अगर कोई प्रक्रिया है तो वो कौन सी प्रक्रिया है? ध्यान। शुभ से उठना, जैसा अपन पिछले कई दिनों से चल रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूं, शुभ छोड़ना नहीं। अपन सामयिक करने बैठे, सबसे पहले चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति का पाठ किया। क्यों किया? पंच परमेष्टि आदि का स्मरण करके। पहले अशुभ संसारियों को छोड़ा, पापियों को छोड़ा, पाप की क्रियाओं की तरफ से मन को हटाकर पहले धर्मात्मा जीवों में अपने मन को लगाया। अब पंच परमेष्टि को भी लेकर के नहीं बैठना है। हो गई चैत्य भक्ति, हो गई पंचगुरु भक्ति, अब उस भक्तियों से निवृत्त होकर के निवृत्ति की ओर जाइए। अब प्रवृत्ति नहीं, अब निवृत्ति। क्या होगी बोलो भाई? हाथ लगा। अब प्रवृत्ति नहीं, अब निवृत्ति। शशांक बत्ती को निवृत्ति हो गई क्या? अब निवृत्ति क्या? अब आत्मचिंतन। पंच परमेष्टि से हटकर अब कहां पर आना है? नहीं सॉरी, संसार से हटकर कहां आना है? पंच परमेष्टि। अब पंच परमेष्टि से उठकर अपने में आना है, आत्मा। कैसे आऊं महाराज? देखो, बहुत अच्छा सूत्र देता हूं महाराज जी, आप लोगों के लिए बहुत प्यारी चीज है। दासो हम रटता प्रभु, बोलो। जैसा मैंने बोला वैसा बोलो। कल लोकेश क्या कर रहा था अपन से? जैसे मैंने बोला वैसा बोलो। दासो हम रटता प्रभु,
बाबा जी गलत बात, रखो पेन, मैंने क्या कहा आपसे, बोलो, लिखने के लिए खूब समय आपके पास। दासो हम रटता प्रभु, जाना मेरी डायरिया देखना, 5 डायरी है मेरे पास, कहीं एक जगह भी लिखा मिल जाए आपको ये चीज। दासो हम रटता प्रभु, आया मैं तब द्वार, बोलो एक बार आखिरी बार। दर्शन ही हट गयो, सो हम रहो प्रकाश। ये शब्द है, देखो, संधि विच्छेद कर दो सीधे सीधे। मैं दास हूं, क्या हूं? अब इसमें जो द है, द का मतलब होता है दर्प। क्या होता है? दर्प मतलब घमंड, अभिमान, माया, अहंकार, ये होता है द का अर्थ। द अक्षर से यह अर्थ निकाला जाता है। तो जैसे ही आपका दर्शन किया भगवान, द हट गया। द मतलब क्या हट गया? देखो, मान स्तंभ देखते साथ गर्दन ऊपर हुई, टोपी नीचे हो गई, गर्दन ऊंची, टोपी नीचे। टोपी नीचे होने का मतलब ही सम्मान का प्रतीक होता है। लोग आते ना नमोस्तु करने के लिए, पटेल समाज के लोग हैं, राजपूत समाज के लोग, तो यदि पगड़ी पहने रहते हैं तो ऐसे पगड़ी उतारते हैं, और पगड़ी उतार के ऐसे चरण को स्पर्श करा के वापस पगड़ी को पहनते हैं। यानी जहां आकर के हमने अपने अहंकार को तिलांजलि दे दी, वो हमारे इष्ट का स्थान। यानी आपने उच्च की पहचान करी। उच्च की पहचान तभी होगी जब अपने अहंकार को खत्म करो। नहीं तो आजकल तो दर्शन करने वाले भी गाना गाते हैं, ऐसे भी पंथी हो गए, जो मैं हूं वह है भगवान, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। अब कैसे तुम भगवान बनने की कोशिश करोगे? क्योंकि भगवान के सामने जहां अपने को तुच्छ मानना था और प्रभु को उच्च मानना था, वहां जाकर गाना चालू कर दिया, जैसे आप वैसा मैं, जैसा मैं वैसे आप। भैया शक्ति रूप से हो, अभिव्यक्ति रूप से नहीं हो। भगवान के दर्शन करो, भगवान के पूजन करो, भगवान की आराधना करो, भगवान की भक्ति करो, तब हमेशा एक ही भाव, आप उच्च हैं और मैं तुच्छ। आप मुक्त हो, मैं संसारी हूं। आप श्रेष्ठ हो, मैं निकृष्ट हूं। इस प्रकार का चिंतन ही श्रेष्ठ की ओर बढ़ने का कदम होगा, श्रेष्ठ की ओर बढ़ने का तरीका होगा। पहले से अपने आप को ही उनके जैसा मान लिया। कब मानना है इसको अपने जैसा? ये पंक्ति तब बोलना कि जिस समय मेरे घर में कोई मर जाए, जिस समय मेरे घर पे घाटा लग जाए, जिस समय अंतराय आ जाए, जिस समय कोई आकर के बगल में टोच टाँच करके चला जाए, कोई टॉन्टबाजी करके चल जाए, आपके साथ कुछ बुरा हो जाए, तब सुनना, जो मैं हूं वह है भगवान, ज्ञाता दृष्टा। तू कुत्ता बोल रहा है? मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं तो आत्मा हूं। तू कैसे कुत्ता बोल सकता? बोलना बोल, तेरे को जो बोलना बोल। मैं तो क्या हूं? ज्ञाता दृष्टा। जैसा भगवान वैसा मैं, जैसा मैं वैसा भगवान। लेकिन नहीं, भगवान के सामने तो ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं और जनता के सामने आके कुत्ता कमीना गालियां चालू हो जाती है। सावधान, चारों तरफ जाल बिछा हुआ है। क्या बिछा हुआ है? हर तरफ जाल है, एक एक सेकंड में जाल है आपके साथ, एक एक सेकंड में जाल। मैं तो आप सबसे एक ही बात कहूंगा, पूज्य सागर जी, दिमाग उसके लिए खराब करना जिसके पास दिमाग हो। क्या कहा? पॉइंट ध्यान रखना, लिख लो आप तो ये। दिमाग उसके लिए खराब करना जिसके पास दिमाग हो। अगर बिना दिमाग वाले के लिए आप अपना दिमाग खराब कर रहे हो तो कल आप भी क्या हो जाओगे? बोलो महावीर भाई, बिना दिमाग वाले हो जाओ। जिसके पास यही विवेक नहीं है कि मुझे क्या कहना, कब कहना, कैसा कहना, कितना कहना, कहां कहना, उसके लिए मैं अपना दिमाग नहीं कर। नहीं तो आप भी उसी श्रेणी में आके खड़े हो जाओ, मैं भी उसी श्रेणी में आके खड़ा हो जाऊंगा। फिर हम जब दोनों की श्रेणी समाप्त होगी। एक बार शंकर जी थे, शंकर जी तो पार्वती ने जिद करी। बहुत दिन से कोरोना थे, लॉकडाउन चल रहा था, अब थोड़ा सा परिभ्रमण कर लेते हैं।
थोड़ा सा घूम लेते, थोड़ा सा चक्कर काटते, मर्द लोग का, मनुष्य लोग का। बहुत दिन से मर्द लोग देखा नहीं है, आनंद नहीं आ रहा मेरे को। तो पार्वती शंकर जी को जबरदस्ती लेकर के नीचे आ गई। नीचे उतर रहे थे तो देखे एक बहुत अच्छे सेठ जी थे और एक निम्न स्तर का आदमी था, और यूं कह लो नीच कह लो, एक नीच आदमी था। वो नीच आदमी जो है सेठ जी को गालियां देता था। जितनी बार निकल रहे थे सेठ जी ने कोई जवाब नहीं, रास्ता रोक के खड़ा हो गया। गालियों पे गालियां दे रहा है, गालियों पे गालियां दे रहा है, गालियों पे गालियां दे रहा है। पार्वती को बहुत बुरा लगा। वो शंकर जी से कहती आप भगवान हो, त्रिलोकीनाथ हो, जाओ ना बचाओ तो उस सेठ को, वो दयालु है, वो सरल है, वो अच्छा आदमी है, तुम उसको बचा लो। तो सेठ शंकर जी कहते हैं अरे ये सब अपने बीच में नहीं पढ़ना। अनुचरण जी क्या कहा सुनो, अपने बीच में नहीं पढ़ना, तुम बीच में पढ़े तुम भी गए। कभी भी किसी दो के बीच में तीसरे को घुसना ही नहीं तो याद रखना दो वो दो तो मिल गए बाद में, तुम्हारी समस्या। यहां संसार का रिवाज था, दो पाटन के बीच में बोलो ना साबुत बचा ना कोई। और वो बीच में कहता कील से जो लग गया बाल ना बांका होए। ऐसे कबीरा के बेटे ने फिर ऐसा लिखा, बाद में ऐसा बताते हैं कि कबीरा ने तो लिखा कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, लेकिन कबीरा के बेटे ने क्या लिख दिया कि जो कील से लग गया उसका बाल ना बांका होए। इसलिए अपने कील से लगो, साबुत नहीं बचने वाले ने ध्यान रखना, अपने व्रत अपना अपने में लगो। अप्पा अप्पम में रहो, बोलो रहो नहीं रहो, अप्पा अप्पम में रहो। कुंद कुंद के वचन है, हे आत्मा आत्मा में रहे, इधर उधर देखे लपड़ा, नजर हटी दुर्घटना घटी, तुरंत अपना काम बिगड़ा। अब शंकर जी ने कहा अरे अपन बीच में नहीं पड़ते, पर औरतों की चित्त कहते थे चार हट में स्त्री हट, खतरनाक हट नहीं मानी वो तो उतरना पड़ेगा। देवता भी परेशान। उन्होंने कहा ठीक है भैया। जैसे थोड़ा पास जाने को हुए उतने में उन्होंने देखा कि अभी तक जो सेठ चुपचाप सुन रहा था, नीच गाली पे गाली दे रहा था, सेठ चुपचाप सुन रहा था, अब सेठ का भी पारा चढ़ गया और सेठ ने भी गाली देना चालू कर दिया। पार्वती बोलती शंकर जी से रुको 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 रुको, अरे रुकना उनको ठीक कर दूं। तो पार्वती कहती किसको ठीक कर दूं? अरे वो नीच सेठ को गालियां दे रहा है। बोले कौन सेठ? अब पार्वती कहती कौन सेठ? अरे वही तेरा अच्छा वाला। कौन सा अच्छा वाला? पार्वती बोलती वापस चलो, अब तो दोनों एक से है, अब कोई सेठ नहीं कोई नीच नहीं, अब दोनों के दोनों नीच है। क्योंकि पहले नीच गाली दे रहा था इसलिए नीच था, और सेठ सहन कर रहा था इसलिए साधु था। जब वो साधु ने भी गाली देना चालू कर दिया, अब वो साधु नहीं बचा, वो भी क्या हो गया। इसलिए जिसके पास दिमाग नहीं है उस पर कभी अपना दिमाग लगाना ही मत, नहीं तो आपकी योग्यता चली जाएगी, आपकी योग्यता पर जंग लग जाएगी। आप अपनी कैपेसिटी का दुरुपयोग दूसरे ऐसे लोगों में बिल्कुल मत करो जिनको अपनी योग्यता का एहसास ही नहीं, जो अपनी योग्यता का सदुपयोग ही नहीं करना चाहते, जो अपने। और यदि कोई बुद्धिमान यदि आप पर कुछ बात करता है तो चिंतन करो, क्या करो। हाँ, अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति आपके बारे में कुछ कह रहा है तो चिंतन करो, क्योंकि यह ध्यान रखना बुद्धिमान है, प्रज्ञावान है, समझदार है, कुछ कह रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ बात होगी। और कोई गधा कह रहा है, कोई मूर्ख व्यक्ति कह रहा है, कोई इस प्रकार का दिमाग से हीन व्यक्ति कह रहा है, तो आप सोचिए कि अब आप कुछ करते हो या करते हो रिएक्शन करते हो, इसका मतलब आप में कमी आ जाएगी। अपने आप को कमी में मत डालो। सभी लोग एक के लिए नहीं, दो के लिए नहीं, तीन के लिए नहीं, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी, अपन सबके लिए। अपने आप को उठाने का सबसे अच्छा तरीका है। तरुण सागर जी महाराज कहते थे दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो दासो हम रटता करो, द दर्शन ही हट गयो। द मतलब हुआ दर्प यानी कि अहंकार। जैसे हमने उच्च को पहचाना, हमारे अहंकार के, आप देखो पहले तो टोपी हटी मान स्तंभ से, अब पहले मंदिरों के दरवाजे छोटे होते थे। आदमी अभी भी देखो आपके गर्भगृह में जाओ थोड़ा झुकना पड़ेगा,
ये नीति थी। अब आजकल तो भैया ज्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में पूरा खोल देते, पर जो दरवाजा छोटा होता था आदमी झुकेगा, जिसकी कमर ही नहीं झुक रही उसका दिल क्या झुकेगा साहब। इसलिए पहला लक्षण था सिर का झुकना, कमर का झुकना, यानी आपने अहंकार को बचा सोहम। आपने जैसे ही प्रभु के सामने गाना चालू किया दासो हम दासो हम दासो हम, प्रभु ने कहा बेटा द हटा दे, सोहम सोहम सोहम, जैसा मैं वैसा तुम, जैसे तुम हो वैसा मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसा तुम हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी प्रभु बनने की शक्ति विद्यमान सह अहम, यानी जैसा मैं वैसे आप, जैसे आप वैसा मैं। जब उसने सोचना चालू किया सोहम 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 सोहम, जब मेरे और प्रभु में समानता है शक्ति से, फिर ये अंतर क्यों आ रहा है? तब पकड़ में आया कौन सा अक्षर? देखो भाई, अब पकड़ में आया स। स को हमारे यहां हिंदी संस्कृत में संग, संग माने परिग्रह के लिए प्रयोग किया जाता है। अब उसको अंदर पता चला सोहम सोहम ध्यातो, सोहम सोहम ध्यातो, रह नहीं सको सकार, कि जब मैंने प्रभु के सामने स्वीकार किया आपका मेरा रूप ऐसा है, तो अंतर कहां आ रहा था? स यानी कि परिग्रह। आप परिग्रह से रहित हैं और मैं परिग्रह से सहित हूं। अब ये परिग्रह मेरा नहीं है, ये कपड़े मेरे नहीं है, ये परिवार मेरा नहीं है, ये घर मेरा नहीं है, ये सारा समाज मेरा नहीं है, अरे और तो और ये शरीर भी मेरा। और अंदर घुसो, समय सार अब भी कह के चला गया कि वो जो राग द्वेष परिणाम भी कर रहे हो वो आप में उत्पन्न तो हुए हैं, मगर आपके जैसे स्फटिक मणि रखी और उसके सामने लाल कलर की लाइट जली तो स्फटिक मणि भी किस रंग की दिखने लगी? बोलिए, क्या वो स्फटिक मणि का रंग है? नहीं महाराज, वो तो प्रतिबिंब है उसका। ऐसे ही ये जो बाहरी निमित्त मिले, नौकर्म उपलब्ध हुआ, उसका यदि हमारे परिणामों में प्रभाव पड़ा है तो वो प्रतिबिंब मात्र हुआ है। अगर परिणाम संभाल लोगे तो वो राग द्वेष मोह आदि में विलीन हो जाएंगे, वो आत्मा को प्रभावित करने वाले। तो सकार गया, सकार मतलब परिग्रह गया, बचा अकेला क्या? बोलो भाई, ये एस मतलब अहम, क्या बचा? अब आपका प्रभु भी नहीं है यहाँ पर, अब प्रभु से भी उठ गए, अब सिर्फ मैं, या मैं का अर्थ अहम का अर्थ यहाँ पर अहंकार मत लेना, अहंकार तो द से खत्म हो गया था, अब ये अहम का मतलब होता आत्म तत्व। अब और कुछ संसार में तत्व है ही नहीं। ऐसे ध्यान करो कि मैं दास क्यों बना हुआ हूँ, मैं किस कारण से परिग्रह से सहित हूँ, मैं तुच्छ क्यों हूँ और प्रभु उच्च क्यों है। अगर ये चिंतन नहीं किया तो हमारा जीवन व्यर्थ चला गया। कोहम छत्र चूड़ामणि, शायद ये है एक ग्रंथ है छत्र चूड़ामणि, उसमें एक गाथा आती है, आप निकाल लीजिएगा। कोहम कीत्र गुणः क्वत्यः किम प्राप्यः किम निमित्तकः इत्यूह प्रत्युहं नोचे दस्तानेहि मतिर्भवे। कोहम कौन हूं? कीत्र गुणः कैसे गुण है? क्वत्यः किम प्राप्यः किम निमित्तकः कहां से आया हूं, क्या प्राप्ति करना है और क्या निमित्त है मेरे जीवन का। अगर दिन में बैठकर एक बार कुछ क्षणों के लिए इस बात का चिंतन नहीं किया, अस्ताने ही मतिर भवेत, यानी मेरी बुद्धि व्यर्थ जा रही है, मेरा जीवन व्यर्थ जा रहा है, मेरे हाथ से सब कुछ चला गया। ये तो वही हुआ, पाइप में पानी इधर से डाला और इधर से निकल गया, पाइप ने ग्रहण किया ही नहीं कुछ भी। अगर मैं दिन में बैठकर एक बार ये चिंतन नहीं करता हूं, आपको तो 3 बार मौका मिल रहा है, बैठो और चिंतन करो। तो हम अरे ये सब तो ऊपर की बातें, अरे बोलते रहते हैं महाराज, तो बस हो गया खत्म, हम बोलते रह जाएंगे, आप सुनते रह जाना। महाराज आप ही ने तो कहा है, why we have 2 ears and a single mouth, because we may listen the more and speak the less। बोलना नहीं है अपने, तो सुनते जाओ निकालते जाओ, सुनते जाओ निकालते जाओ। अच्छी बात है, काश यही प्रवृत्ति आपकी राग द्वेष के समय हो जाए, काश यही प्रवृत्ति आपके विकारों के समय हो जाए कि सुनते जाओ और बस आप पाइप बन जाओ,
अच्छे के लिए तो संग्रहालय बन जाओ और बुरे के लिए क्या बन जाओ, पाइप बन जाओ। लेकिन उल्टा हो गया, अच्छे के लिए तो पाइप बन गए, आया पाइप से बाहर किया, आया पाइप से बाहर किया। बुरे के लिए संग्रहालय डब्बा बन गया, पूरा इकट्ठा करो इकट्ठा करो इकट्ठा करो। आप स्वयं सोच लीजिए आप क्या इकट्ठा कर रहे हैं और किसको बाहर कर रहे हैं, इससे आपके जीवन का निर्णय स्वयं हो जाएगा। इस प्रकार से सुवर्ण निगलम, बोलिए, लोह निगलम च अविशेषेण पुरुषम बध्नाति। सोने की बेड़ी और लोह की बेड़ी कोई अलग नहीं है, ये दोनों ही पुरुष को बांधती है। ऐसे ही तथा शुभम अशुभम वा कृतम कर्मम अविशेषेण जीवम बध्नाति इति। वो भी जीव को बांधती ही है। किंच, किंच शब्द का अर्थ ऐसा लेना सागर जी, किंतु समझिए, किंच प्रश्न नहीं, किंच शब्द का अर्थ होता है कि हम और विशेष बता रहे। जब भी ये लाइन खत्म करने के बाद यदि आपके सामने सूत्र रखा है, उसके टीका में एक आध लाइन पूरी करिए, फिर किंच ऐसा शब्द आता है, यहाँ पे किंच बोलेंगे अपन उसको, यानी किंच। कल बताया ना च है तो न्या का, देखो यहाँ बिल्कुल सही लिखा हुआ। यदि की के ऊपर बिंदी डाल देते तो गड़बड़ हो जाता। किंच, बोलिए किंच, है ना। तो क्या कह रहे हैं किंच, किंतु सुनिए और ऐसा बोले, और सुनो थोड़ा सा, बड़ी अच्छी बहुत सुंदर बात आ रही है ना, 2 मिनट का और है। भोगा कांक्षा निदान रूपेण रूप लावण्य सौभाग्य काम देव इंद्र अहमिंद्र ख्याति पूजा लाभादि निमित्तम यो व्रत तपश्चरण दान पूजादिकम करोति। जो व्यक्ति भोग के लिए, आकांक्षा के लिए, निदान रूप से रूप के लिए, लावण्य के लिए, सौभाग्य के लिए, काम के लिए, देवेंद्र पद के लिए, अहमिंद्र पद के लिए, ख्याति के लिए, पूजा के लिए, लाभ के लिए अगर व्रत तपश्चरण दान पूजा करता है, स पुरुषः तक्र निमित्तम रत्न विक्रयवत्। मट्ठे के लिए, छाछ के लिए जाके रत्न बेच करके आ गया, तुम रत्न ले लो, ये छाछ मुझे दे दो। अरे बाप रे बाप, तक्र 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 मतलब हो गया छाछ। तक्र निमित्तम रत्न विक्रयवत्, रत्न बेच दिया, किसके लिए, बताओ। एक दीन दयालु व्यक्ति था, बहुत गरीब, राजा पहुंचा, जंगल में भटकता भटकता घना प्यासा था, उसने राजा को पानी पिला दिया। एक गिलास पानी की कीमत देखो कि उसने, वहां पर एक बहुत विशाल जंगल था, उसमें जंगल का एक इतना बड़ा टुकड़ा जिसमें कम से कम 200-400 पेड़ लगे हुए थे, वो टुकड़ा उसको देकर के चला गया। वो आदमी भी ठीक है भैया, इससे मेरा क्या होगा, ठीक है। उसने भी लकड़ियां काटने लगा और जाके लकड़ियां जो है वो जलाने लगा, जला करके अपना काम नाम निकालने लगा, कोयला बना बना के बेचने लगा उसका। अब तो देखो हालत, कुछ महीनों के अंदर पूरा का पूरा जंगल खत्म। एक दिन किसी काम से राजा के एक मंत्री को वापस उस स्थान से गुजरना पड़ा। उसने आकर के देखा जंगल खाली, एक पेड़ बचा है, ओनली एक पेड़, वो भी छोटा सा पेड़। उस मंत्री ने कहा पागल, ये क्या किया? बोले आपने जीवोपार्जन के लिए दिया था, मैंने कोयला बनाया, बेच दिया। उसने एक टुकड़ा लकड़ी का कटवाया, बोले आज जा कोयला मत बनाना, इसको जा लकड़ी के बाजार में जाकर बेचने के लिए। वो जैसे ही बेचने गया तो इतना सा टुकड़ा जो है वो 1 लाख रुपए में बिक गया। उसने अपना सिर ठोक लिया। चंदन के वृक्षों का बगीचा राजा उसको दे करके चला गया था, लेकिन उस चंदन के स्वरूप से, चंदन के गुण के से अपरिचित व्यक्ति ने चंदन को कोयला बना बना के बेच दिया। महिपाल जी हम भी यही कर रहे हैं। गुरु ने आपको चंदन का वृक्ष सौंपा है, 60 के ऊपर निकल गए, अकेले रह गए,
पर अभी भी वही दुकानदारी, वही घर, वही परिवार। समझो इस चंदन की महक को पहचानो। मोह नींद से उठ रे चेतन, तुझे जगावन को हो दयाल उपदेश करें गुरु पार। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम भी छाछ के लिए रत्न बेच कर दिया जाए। और देखो, भस्म निमित्तम, बोलो, रत्न राशि दहनवत, ये हो गया ना। मैंने कहा रत्न भस्म चाहिए थी, रत्न जला दिया, लो रत्न को चकनाचूर कर दिया भस्म के लिए। सूत्र निमित्तम, हार चूर्णवत, सूत्र चाहिए था, सूत्र मतलब धागा, उसके लिए हार तोड़ करके धर दिया पूरा का पूरा। और गोत्रव क्षेत्र वृत्ति निमित्तम, अगुरु वनच्छेदनवत, अगुरु मतलब चंदन वगैरह होता है ना, उसी को अगुरु का जो मैंने उदाहरण दिया। गोत्रव क्षेत्र का मतलब क्या होता है? कोदो। कोदो क्या होते हैं? चावल होता है, धान। तो धान की खेती के लिए चंदन के पूरे जंगलों को काट डाला कि यहाँ पर मुझे धान की खेती। यहाँ पर धान कम उपयोगी नहीं है, चंदन नहीं खाएगा आदमी, खाएगा धान, परंतु अभी तुलना की जा रही है। व्रतैव व्रतादिकम नाशयति, व्रथा ही अपने व्रतों का नाश कर देता। जो सामायिक में प्रवचन की तैयारी में लगे हुए हैं, ध्यान के समयों में उपदेश देने में लगे हुए, आदि आदि, समझ लीजिए कि जहां मैं अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता था और वहां मैं ये निमित्त कर रहा हूं भोग का, आकांक्षा का, निदान का, रूप का, लावण्य का, सौभाग्य का, काम का, इच्छा का, देवेंद्र अहमेंद्र ख्याति पूजा लाभ, आपने अपने व्रत पूजा दान इतनी मेहनत करके जो भवों भवों के बाद ये मिला था हमको, उसको भी आपने क्या कर दिया? व्यर्थ कर दिया। इसलिए बंधु, शुभ 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 उठिए। शुभ में रहना नहीं, शुभ यात्रा के लिए है, शुभ सहारे के लिए है, शुभ चलने के लिए सहयोग करेगा। वो रोड, वो सीढ़ी, ये सब सहयोगी मात्र है। हवाई पट्टी, यदि उसी में प्लेन उड़ाते रहो, उड़ेगा क्या? नहीं, एक समय एफर्ट लगाना पड़ेगा कि उसके रनवे पर दौड़ाया, रनवे दौड़ने के लिए मात्र था, उसके बाद कहां पहुंच गया? ऊपर, तब जाके तो वो विमान कहलाया। धरती पे खड़े हुए को विमान नहीं कहते, धरती पे खड़े हुए को जहाज नहीं कहते, जो उड़ता है और तैरता है उसको जहाज कहते। यस्तु, फिर भी कह रहे यस्तु शुद्धात्म भावना साधनार्थम बहिरंग व्रत तपश्चरण दान पूजादिकम करोति स परंपरया मोक्षम लभते इति भावा। फिर भी हमारे जैसे महाराज जी को ये बात इतनी इष्ट नहीं है, वो कह रहे तो भी आप ऐसा नहीं समझना कि व्रत पूजा दान आदि व्यर्थ है। उनका कहना है शुद्धात्म भावना के साधन तो है, इसलिए उसको व्यर्थ ना माने। ये परंपरा से मुक्ति के कारण, पर आपका लक्ष्य शुद्ध होना चाहिए, आपकी धारणा पक्की होनी चाहिए कि मेरा उद्देश्य लौकिक सिद्धि नहीं है, गाड़ी लाड़ी अगाड़ी पछाड़ी के लिए सब नहीं है, ये आत्म साधना के लिए है। मैं ध्यान में ज्यादा स्थिर नहीं हो पा रहा हूँ, इसलिए इनमें अपने व्रतों को निर्मल बनाने के लिए स्वाध्याय इन सब में लगा हुआ हूँ। इस प्रकार से अशुभ से बचने के लिए शुभ की प्रवृत्ति करना है, लेकिन शुभ ही मेरा धर्म नहीं है, शुभ मेरा लक्ष्य नहीं है, शुभ मेरा उद्देश्य नहीं। मेरा उद्देश्य शुद्धात्म भावना है, स्वाध्याय निष्ठापन क्रिया है, शुद्ध भक्ति कार्य से। कोटिशतं द्वादशैव कोटिलक्षान्नशीतिस्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्यवेतशतं पञ्चपदं नमामि। अरहन्त भास्यर्थं गणहर देवेन गत्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुदराणि भूमहिं शिरसा। इच्छामि भक्ति सुदवत्ति कावसो साज्य मंगोमंग पैन्य पाहुणे परिवसुत प्रणमामि उपगय चुलिया चेव सुत्तथै थोइदम कायं शरणचकाल मंचेन पूज्यं वंदामि नमस्सामि। दुःखको कमुखो मोहिलाव सुवे गमनं समाहि वर्णं जिन गुण संपत्ति गुणमुजम। वाणी जिनेन्द्र कथिता दुख हारिणी है, संत्रस्त भव्य जन को सुखदायिनी है। तेरा करूं स्तवन मैं ऐ अम्ब देवी, तो शीघ्र ही बन सकूं
निज आत्म सेवी। द्वादशांग जिनवाणी माता की।